ग्रीन के इस ऑनलाइन क्लास पे आज हम लोग सीखेंगे एक 6 पैनल पेटीकोट का पैटर्न का ड्राफ्टिंग कैसे करके हम एक 6 पैनल पेटीकोट बना सकते हैं। तो ये 6 पैनल पेटीकोट बनाने के लिए हमें दो मेजरमेंट चाहिए, एक है राउंड वेस्ट का और दूसरा है फुल लेंथ का। तो इधर पे मैं एक बेसिक डमी माप से ये मेजरमेंट ले रहा हूँ, जहाँ पे राउंड वेस्ट 30 लिया हूँ और लूज़ 6 इंच लिया हूँ, क्योंकि हम जानते ही हैं हर एक गारमेंट्स में लूज़ लेना ज़रूरी है। बिना लूज़ का अगर गारमेंट्स बनाएंगे तो वो गारमेंट्स बहुत टाइट हो जाएगा। तो इधर पे मैं राउंड वेस्ट 30 के साथ 6 इंच लूज़ लेके 36 लिया हूँ और फुल लेंथ लिया हूँ 38। तो सबसे पहले हम इधर पे क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग में सबसे पहले हमें 0 का एक पॉइंट लेना है। टेक ए पॉइंट 0 एंड ड्रॉ ए 90 डिग्री एंगल। तो मैं इधर पे एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया हूँ। या आप एल स्क्वायर स्केल से कर सकते हैं, या फिर एक स्केल का जो किनारा है इसका कोना से भी आप 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूँ 0। तो 0 के बाद 0 से 1 तक सेकेंड पॉइंट आउट मैं इधर पे करने वाला हूँ। 0 से 1 तक इधर पे क्या लिखा हुआ है, फुल लेंथ। तो इधर से ये पैटर्न में मैं 0 से 1 तक फुल लेंथ ले रहा हूँ। तो 0 से 1 तक मैं फुल लेंथ ले लिया। इधर पे फुल लेंथ था 38, मैं इधर पे 38 ही लूँगा। तो फुल लेंथ ले लेने के बाद सबसे ही पहले मैं इधर पे 90 डिग्री एंगल पहले ही ड्रॉ कर लिया था। तो ये 90 डिग्री एंगल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, बड़ा करके खींच देंगे। सेम टू सेम नीचे में भी जो 1 का मैं इधर पे पॉइंट आउट किया था, इधर से भी 90 डिग्री एंगल बना के इस 90 डिग्री एंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। तो मेरा ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद इधर पे 3 नंबर पॉइंट आप लोग देखिए, 3 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है 0 to 2 स्क्वायर आउट 1/8 ऑफ राउंड वेस्ट प्लस ½ इंच। इसका मतलब है 0 से लेके 2 तक हम लोग स्क्वायर आउट करेंगे। तो 0 से लेके 2 तक स्क्वायर आउट करेंगे इस तरफ। तो कितना लेंगे, 1/8 ऑफ राउंड वेस्ट। तो राउंड वेस्ट इधर पे हम देख रहे हैं 30 + 6 36। तो इसका अगर हम लोग 8 भाग करेंगे तो वो लगभग होगा 4.5। उसके साथ हम लोग ½ इंच जोड़ेंगे। ½ इंच जोड़ने के बाद वो हो जाएगा 5 इंच। ये ½ इंच हम किस लिए जोड़ रहे हैं, सीम अलाउंस के लिए, सिलाई के लिए। मतलब ये 1/8 ऑफ राउंड वेस्ट लेंगे तो वो पूरा रेडी माप हो जाएगा, पर सिलाई के लिए भी हम सभी को एक्स्ट्रा रखना है, इसलिए मैं इधर पे ½ इंच ज्वाइन किया हूँ। तो इधर पे राउंड वेस्ट मतलब 36 का 8 भाग करने के बाद उसका 4.5 आ रहा है। 4.5 के साथ ½ इंच जोड़ेंगे तो इधर पे आ जाएगा 5 इंच। तो 0 से लेके 2 तक हम इधर पे ले लेंगे 5 इंच। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर पे 4th पॉइंट देखिए, 1 से लेके 3। 1 पहले ही नीचे पॉइंट आउट मैं इधर पे कर दिया था। 0 से लेके 1 तक फुल लेंथ हुआ था। तो 1 से लेके 3 हम लोग साइड में जाएंगे। कितना साइड में जाएंगे, 1 से लेके 3 तक लेंगे 1.5 गुना। 0 से लेके 2 तक जितना हुआ है उसका 1.5 गुना लेंगे। तो इधर पे 0 से लेके 2 तक हुआ था 5 इंच, तो उसका 1.5 गुना कितना होगा, 7.5 होगा। ठीक है, तो वही मैं नीचे इधर पे लेने वाला हूँ। देख पा रहे हैं 1 से लेके मैं 3 7.5 इंच लिया हूँ। मतलब 1 से लेके 3 कितना होगा, 0 से लेके 2 का 1.5 गुना होगा। उसके बाद मैं 2 से लेके 3 को ज्वाइन कर दूंगा। ये मैं ड्राफ्टिंग में बाद में लिखा हूँ, पर आप लोग इसी टाइम ही उसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उसको बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इधर पे आप लोग देख पा रहे हैं मैं इधर से 2 से लेके 3 तक ज्वाइन कर दिया हूँ। उसके बाद 5th पॉइंट क्या है,
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है 3 to 4, 3 to 4 इधर पे 1/8 ऑफ राउंड वेस्ट प्लस 1 इंच। आप लोग इधर पे गौर कीजिए कि मैं पहले जब 0 से लेके 2 ले रहा था 1/2 इंच लिया था, पर इधर पे मैं 3 से लेके 4 1/8 ऑफ राउंड वेस्ट प्लस 1 इंच ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 0 से लेके मैं 2 तक जब लिया था, ये 0 से लेके 2 तक, तो ये वाला मेरा सिर्फ एक साइड का ही सीम अलाउंस लेना था, क्योंकि ये 0 वाला जो लाइन है ये ऑन फोल्ड में रहेगा, मतलब भांज पे रहेगा। तो सिर्फ इसका एक साइड में ही हमको 1/2 इंच सीम अलाउंस लेना है। पर मैं जब इधर पे 3 से लेके 4 लेने वाला हूँ तो उसका दोनों साइड ही सिलाई के लिए 1/2 इंच करके सीम अलाउंस लेना है, मतलब टोटल में 1 इंच। तो इसीलिए मैं 3 से लेके 4 लूँगा 1/8 ऑफ वेस्ट, उसके साथ 1 इंच। तो इधर पे 3 से लेके 4 मेरा 1/8 ऑफ वेस्ट मतलब 4.5 इंच, और उसके साथ 1 इंच जुड़ के टोटल हो रहा है 5 इंच। उस पे 3 से लेके 4 कितना होगा? 1/8 ऑफ राउंड वेस्ट, उसके साथ 1 इंच। इधर पे आप देख रहे हैं 1/8 ऑफ राउंड वेस्ट, उसके साथ 1 इंच, मतलब आपका 1/8 ऑफ राउंड वेस्ट 4.5 और 1 इंच जोड़ के 5.5 इंच। नेक्स्ट क्या होगा? 0 से लेके 5, 0 से लेके इधर पे 5 कितना होगा? 0 से लेके 5, 1 से लेके 4 टोटल में जितना होगा उतना ही 0 से लेके 5 में ही होगा। तो आप दोनों साइड माप के ये 4 और 5 को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये 4 से L स्क्वायर स्केल पकड़ के पूरा ऊपर में उसको स्क्वायर आउट कर दीजिए। जो भी आप लोग करेंगे वही सही ही होगा, पर ये एंगल पूरा 90 डिग्री एंगल में ही रहना चाहिए। तो इतना तक का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इधर पे लिखा हुआ है 0 से लेके 3 और 4 से लेके 5 ज्वाइन। तो 0 से लेके 3 पहले ही मैं ज्वाइन कर दिया था, और 4 से लेके 5 भी मैं इधर पे ज्वाइन कर दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 2 to 3। 6 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 2 to 3। तो ये 2 से लेके नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 2 to 5। 2 से लेके 5 का बीच वाला पॉइंट है 6। तो इधर पे आप लोग देख पा रहे हैं 2 है और 5 है, तो इसका माप टोटल माप ले लीजिएगा और उसको आधा करके जितना भी माप आएगा 2 से भी माप सकते हैं और 5 से भी माप सकते हैं, उतना माप के बीच वाला पॉइंट आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा 6। तो आप इधर पे देख पा रहे हैं 2 और 5 के बीच वाला पॉइंट 6 है। सेम टू सेम 7 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 1 to 3। तो इधर पे 1 से लेके 3, तो इधर पे 1 से लेके 3 कितना था? इधर पे 1 से लेके 3 0 से लेके 2 का 1.5 गुना था। तो जितना भी हो रहा है इधर पे उसको पहले मापिए और उसका बीच वाला पॉइंट लीजिए, मतलब टोटल माप का आधा करने से ही आपका बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो बीच वाला पॉइंट का पॉइंट कीजिए इधर पे 7 से। उसके बाद 0 से लेके 1 कितना था? सबसे पहले हम लोग इधर पे देख ही चुके हैं, फुल लेंथ था। तो 0 से लेके 1 जितना था 2 to 9 उतना ही होगा, मतलब इधर पे पूरा पैटर्न में आप लोग देखिए 0 से लेके 1 जितना था 2 से लेके 9 उतना ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इधर पे देख रहे हैं कि ये क्रॉस लाइन है, मतलब थोड़ा सा तिरछा लाइन, तो ये बेशक 0 से लेके 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसीलिए 2 से लेके 9 हम लोग उतना ही पॉइंट आउट करेंगे जितना ऑन फोल्ड में है। नहीं तो ये 3 वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा तिरछा नोखिला निकल जाएगा। तो इसलिए 2 से लेके मैं इधर पे 9 का पॉइंट आउट करूँगा। कितना पॉइंट आउट करूँगा? जितना ये ऑन फोल्ड में भी है।
तो इधर पे आप लोग देख पा रहे हैं मैं 9 का पॉइंट आउट किया। ये लगभग ये जो 3 का पॉइंट है इससे 1 इंच का थोड़ा सा ऊपर में होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पौने एक इंच से 1 इंच। तो आप लोग ऊपर से ही लीजिएगा तो उसका शेप अच्छा आएगा और मेजरमेंट भी ठीक ठाक आएगा। उसके बाद ये 7 और 9 को हिप कार्ड से ज्वाइन करना है। हिप कार्ड का जो चौड़ा वाला हिस्सा है हम लोग हिप कार्ड स्केल ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हिप कार्ड का जो चौड़ा वाला हिस्सा है ये बाहर की तरफ रखिएगा और ऐसे ही करके पकड़ के 1 से लेके 7 को टच करके 9 पे हिप कार्ड स्केल से मिलेगा। मैं इधर पे छोटा पैटर्न दिखा रहा हूँ इसलिए मैं हाथ से इसको स्मूथ किया, पर ये 9 से स्मूथली 7 से मिलके 1 तक मिल जाएगा। 7 वाला पॉइंट में टच करना चाहिए। ऐसे ही करके आप लोग हिप कार्ड को पकड़िए। उसके बाद 4 से लेके 5 जितना हुआ था इधर पे आप लोग देख पा रहे हैं। 4 से लेके 5 में जितना था 3 से लेके 8 पे भी उतना स्क्वायर अप करना है। मतलब 4 से लेके 5 भी 38 ही होगा क्योंकि ये टोटल स्क्वायर आउट हुआ था। तो ये 3 से लेके ऊपर के तरफ 8 पे भी उतना ही हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो इधर से 3 से लेके 38 में पॉइंट आउट करेंगे 8 में। तो इधर पे मैं 8 में पॉइंट आउट कर दिया। 3 से लेके 8 का 38 इंच। उसके बाद 5, 6 और 8 को हिप कार्ड से स्मूथ करके मिलाएंगे। हिप कार्ड का जो चौड़ा हिस्सा है वो इस तरह से रहेगा, ऐसा करके रह के मैं इसको स्मूथली मिलाएंगे। तो ऐसे ही करके मैं एक पेटीकोट बनाऊंगा जिसमें ये साइड में ऑन फोल्ड रहेगा, कपड़ा भांज में रहेगा। जिस आप सभी पैटर्न में भी ऐसे ही करके लिखना पड़ेगा। ऑन फोल्ड मतलब ये साइड भांज में रहेगा। कितना ऑन फोल्ड रहेगा? कपड़ा जब हम लोग कटिंग करेंगे 2 ऑन फोल्ड रहेगा। तो ये ऑन फोल्ड वाला पार्ट 2 पीस निकलेगा और 2 ऑन फोल्ड निकलेगा तो इसका मतलब कपड़ा का लेयर कितना रहेगा? 4। तो इसलिए साइड का जो पार्ट निकलेगा वो 4 पीस निकलेगा। इसमें से ये वाला इनसाइड सीम में ज्वाइन होगा, ये इनसाइड सीम में ज्वाइन होगा और ये साइड सीम में ज्वाइन होगा। ये साइड सीम में ज्वाइन होगा। मतलब ये पार्ट का ये वाला साइड सीम में ज्वाइन होगा, ये इनसाइड सीम में ज्वाइन होगा। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे ये 0 से लेके 2 तो ऑन फोल्ड वाला पार्ट है, मतलब बीच का जो चौड़ा पैनल है वो है। और ये साइड का जो पैनल है इसका आप लोग देख रहे हैं ये वाला पतला वाला जो हिस्सा है, ये पतला वाला हिस्सा घूम के ये 2 से ज्वाइन हो जाएगा। मतलब जब हम लोग सिलाई करेंगे ये 4 वाला हिस्सा जो है ये पूरा राउंड करके घूम के 2 में ज्वाइंट हो जाएगा। तो एक चीज़ आप सभी को ख्याल रखना पड़ेगा, ये जो शेप है ये जब घूम जाएगा तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा। मतलब इसको कटिंग जब हम लोग करेंगे, कटिंग करने के बाद इसका ऑन फोल्ड वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा जो हम लोग पहले ही बीच में ये ड्रॉ कर चुके हैं, और साइड वाला जो हिस्सा है ऐसा ही करके आएगा। तो ऑन फोल्ड 2 निकलेगा, एक फ्रंट का एक बैक का, और साइड का 4 निकलेगा, फ्रंट का 2 बैक का 2। तो एक चीज़ जो है इधर पे मैं फुल लेंथ लिया था 38, पर हम लोग जानते हैं पेटीकोट में केसिंग बनाना है, केसिंग रहता है 2 इंच का।
तो जब हम लोग पेटीकोट बनाएंगे तब केसिंग का 2 इंच घटा के हमको फुल लेंथ लेना पड़ेगा, पर मैं इधर पे वो फुल लेंथ घटाया नहीं। किस लिए? क्योंकि ऑलरेडी मैं तो साइड में भी साइड सीम लिया हूँ, पर ऊपर और नीच में भी हम मतलब के बॉटम और वेस्ट में भी सिलाई के लिए हो या हेम के लिए हो हमको सीम अलाउंस चाहिए। तो वो 2 इंच मैं ना घटा के वो सीम अलाउंस के लिए पहले से ही रख दिया हूँ। इसीलिए आप लोग जब फुल लेंथ से कुछ भी ना घटाएंगे तब बिल्कुल भी सीम अलाउंस और एक्स्ट्रा मत लीजिएगा, तब पेटीकोट का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये ऊपर में 1/2 इंच ऑलरेडी लिया हुआ है सीम अलाउंस के लिए, जिसमें हम लोग वेस्ट बैंड जोड़ेंगे, और नीचे 1.5 इंच हेमिंग के लिए 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगे, फिर 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच फोल्ड करके उसको हेम कर देंगे। तो 1.5 इंच और ऊपर का 1/2 इंच टोटल 2 इंच आ गया। तो वो फोल्ड करने के बाद और सिलाई करने के बाद पेटीकोट का फुल लेंथ कितना हो जाएगा? 36। फिर उसके साथ 2 इंच का एक केसिंग जुड़ेगा, जिसमें उसका ऑल ओवर लेंथ 38 हो जाएगा। तो वो 2 इंच का केसिंग बनाने के लिए हम उसको कैसे करके बनाएंगे, इधर पे पहले उसको देखिए। केसिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ए से लेके बी। तो इधर पे मैं ए से लेके बी एक लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे करके, एक का पॉइंट आउट करूँगा इधर पे ए से और दूसरे का बी तक। तो ए से लेके बी कितना होगा? 5 इंच होगा। तो सबसे पहले मैं इधर पे एक 90 डिग्री एंगल बना लूँगा, फिर ये ए से लेके बी तक 5 इंच लूँगा। क्यों 5 इंच लूँगा? केसिंग तो 2 इंच का बनेगा, वो केसिंग फोल्ड होगा तो सामने का 2 और पीछे का 2, तो 2 और 2 4 इंच हो गया। और सिलाई के लिए भी हमको 1/2 इंच करके रखना है 2 साइड में, क्योंकि वो कॉमन बाउंड सीम करके सिलाई हो जाएगा, इसलिए वो 1/2 इंच और 1/2 इंच 1 इंच। तो ऑल ओवर हम लोग 5 इंच लेंगे, तो उसको फोल्ड करके सिलाई करने के बाद वो 2 इंच पे चला आएगा। तो इसलिए केसिंग का जो चौड़ाई हम लोग लेंगे वो 5 इंच का लेंगे। तो ए से लेके बी तक हम लोग लेंगे 5 इंच। उसके बाद हम लोग जब कपड़ा काटेंगे इसको ऑन फोल्ड से काटेंगे, हमेशा इसको भांज करके काटेंगे तो ये सीधा निकलेगा। नहीं तो आप जब एक लंबा कपड़ा सीधा करके काट रहे हैं तो वो धीरे धीरे कर्व लाइन से टेढ़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए से लेके उसका जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे वेस्ट जो है, राउंड वेस्ट जो है उसका आधा, मतलब राउंड वेस्ट इधर पे था 36, तो उसका आधा लेंगे हम लोग 18। उसके साथ भी और भी 1 इंच जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि केसिंग जब ख़त्म होगा तो उसका किनारा का हेम मोड़ने के लिए भी 1/2 इंच और 1/2 इंच 1 इंच चाहिए। कोई उससे थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, 1/4 इंच भी ले सकते हैं। वो जब हम लोग पेटीकोट का केसिंग जोड़ेंगे तब उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए इधर पे ए से लेके सी तक हम लोग लेंगे 1/2 ऑफ राउंड वेस्ट और उसके साथ 1 इंच, मतलब 18 + 1 19। तो ए से लेके मैं इधर पे सी तक टोटल 19 इंच लिया हूँ। 18 + 1 मतलब 1/2 ऑफ राउंड वेस्ट और इधर पे 1 इंच, तो 19 इंच, और चौड़ाई लिया हूँ 5 इंच। तो बी से भी सेम टू सेम स्क्वायर आउट कीजिए और सी और डी को मिला दीजिए। तो ये साइड में जो एक्स्ट्रा 1 इंच का रहेगा वो डबल फोल्ड करने के लिए ऐसे करके, तो इसका जो किनारा है उसको पक्का करने के लिए 1 इंच मैं इधर पे लिया हूँ, 1/2 इंच और 1/2 इंच डबल करके मोड़ने के लिए। पर एक चीज़ आपको सभी को ध्यान में रखना है, ये ए से लेके बी तक जब लेंगे ये ऑन फोल्ड में लेना है, मतलब ये खुलेगा जब ये लंबा एक केसिंग निकल जाएगा। और एक बात, ये जब कि पेटीकोट का पैटर्न हम लोग काटेंगे, इसका जो ग्रेन लाइन रहेगा उसका ग्रेन लाइन ये रहेगा, मतलब उसका जो लंबाई रहेगा उसका ऑन ग्रेन इस तरफ का रहेगा। ये इस तरफ का ऑन ग्रेन, ये इस तरफ का, इसका भी ऑन ग्रेन
ये साइड का, मतलब ये कमर में जब जॉइंट होगा तब ऐसे ही करके इसका ऑन ग्रेन ऐसा रहेगा, ये वाला फोल्ड होके। तो ऐसे ही करके हम लोग पेटीकोट बना सकते हैं। नॉर्मली 30, 32 या 34 साइज का हम लोग पेटीकोट बनाने के लिए लगभग 2.5 से लेके 2.25 मीटर कपड़ा में ये हो जाता है। तो ऐसे ही करके आप लोग घर में भी इसको ट्राई कीजिए, पैटर्न बनाइए और उसको ग्रुप के वीडियोस में अपलोड कीजिए। तो ये जो पैटर्न बना है इसको कटिंग करने के बाद वो ऐसा दिखेगा। ये 0 से लेके 1 पहले ही मैं जो ऑन फोल्ड का लाइन लिया था इधर पे दिखाया था ये है, और ये जो शेप से कटिंग हो गया है वो ऐसे ही तरह से कटिंग हो जाएगा। देखिए 2 से लेके 8 थोड़ा सा नीचे से शेप से मिला था, और ये 3 से लेकर 9 थोड़ा सा ऊपर से शेप से मिला था। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये ऐसा रहेगा, ये ऑन फोल्ड में रहेगा, मतलब भांज भी रहेगा कपड़ा, और ये लेयर पे कटेगा। तो ये जब जोड़ने के टाइम पे हम लोग इसको इस तरह से जोड़ेंगे, 2 से लेके 4 मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके देखिए ये कमर से कमर मिल जाएगा, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट से वेस्ट मिल जाएगा, और ये हेम बटन हेम, बॉटम हेम से ये बॉटम हेम भी मिल जाएगा। मतलब आप लोग देख रहे हैं ये ऑन फोल्ड में ये वेस्ट है, ये हेम है, और जब हम लोग पैटर्न में ड्रॉ करेंगे ये साइड वाला हिस्सा में नीचे का वेस्ट रहेगा, ऊपर का हेम रहेगा। तो इसको हम कटिंग करके दिखाएंगे कैसे करके इसको कटिंग किया जाता है। तो ये एक कपड़ा है जिसका ये ऑन ग्रेन है, क्योंकि हम इधर पे देख पा रहे हैं ये सैल्वेज है, और ये साइड में स्ट्रेचेबल नहीं है। सैल्वेज मतलब पार, और ये ऑन ग्रेन है, और ये साइड ऑफ ग्रेन है। तो आप जब कपड़ा को इसको फोल्ड करेंगे ऐसे करके फोल्ड करना है कि देखिए ये 2 लेयर बना है, इसका नीचे एक लेयर और इसका ऊपर का एक लेयर। तो हमको 4 लेयर चाहिए, मतलब 2 ऑन फोल्ड चाहिए। तो ये 2 लेयर को फिर से हम लोग ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 लेयर। और इसका जो ऑन फोल्ड हिस्सा है आप लोग इधर पे स्केल घुसा के इसका ऑन फोल्ड को समान कर सकते हैं। ऐसे करके स्केल घुसा के इसको समान कर लीजिए। फिर उसके बाद मेरा जो ऑन फोल्ड वाला पैटर्न है, जो 2 पीस कटेगा, 2 पीस कटेगा, तो उसको एकदम ऑन फोल्ड के किनारे पे बैठाना है। बैठा के हम लोग चॉक से दाग दे देंगे। पहले हम लोग सीमेनोस ले चुके हैं, तो और सिलाई के लिए 1 इंच या ½ इंच भी कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना है, पूरा एकदम हम लोग मार्जिन से ही इसको कटिंग करेंगे। नीचे भी जैसा शेप है वैसे ही शेप से हम लोग इसको मार्क किया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये जो पैटर्न है साइड सीम वाला पैटर्न, जैसे ही करके मैं पैटर्न बनाया था वैसे ही करके ही कटिंग करना है। तो देखिए ऐसे करके रखा है, ये शेप भी मिल चुका है। और ऐसे ही करके मैं पूरा इसको मार्क कर लूँगा। तो ऐसे ही करके मैं ये पूरा पैटर्न को काटूंगा। तो आप इधर पे लाइन से ये कटिंग शुरू कीजिए। पहले ऊपर का ये कटिंग कर लीजिए, नीचे से भी इतना तक का कटिंग कीजिए, नीचे से इतना तक का कटिंग हो जाने के बाद अब बीच का ये स्लैश कर दीजिए। अब लास्ट। तो ऐसे ही करके मेरा ये ऑन फोल्ड का 2 पीस का पैटर्न बना है, जो देखने में ऐसा है। देखिए 2 पीस का, और ये ऐसे घूम के बैठेगा।
2 पीस ये साइड में और 2 पीस ये साइड में। तो ये पहले फ्रंट का 2, पीछे का 2 और बाएं साइड का सिलाई हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो केसिंग 5 इंच का चौड़ा करके और टोटल में ऑन फोल्ड में 19 इंच करके केसिंग बनाएंगे। फिर उसको अंदर के केसिंग का किनारा पहले मोड़ के हेम सिलाई कर लेंगे कमर के बराबर। फिर अंदर के तरफ से उसको रख के पहले एक सिलाई चलाएंगे एक चाप का, फिर उसको ऊपर के तरफ से मोड़ के जैसे करके कॉमन बाउंसिंग सिलाई होता है वैसे ही करके हम लोग उसका सिलाई करेंगे। फिर उसके बाद मेरा नीचे का है जो हेम है उसको मोड़ के हम लोग सिलाई कर लेंगे करके। केसिंग भी मैं 5 इंच का चौड़ाई और ऑन फोल्ड में 19 इंच का, जिसका जितना भी होगा बड़ा, मतलब वेस्ट का आधा लेके लूज लेके वेस्ट जितना हो रहा है उसका आधा लेके 1 इंच एक्स्ट्रा पैटर्न में। तो ऐसे ही करके मैं केसिंग का पैटर्न भी काटा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये साइड में ऑन फोल्ड है तो ये साइड में कपड़ा भी ऑन फोल्ड लेना है। तो कटिंग करने के बाद ये खुल जाएगा, खोल के उसका पैटर्न पट्टी का ऐसा लंबा होगा। तो इसको फोल्ड करके अब ये जैसे करके जुड़ेगा पैटर्न के साथ। नॉर्मली ये तो सिलाई में जाएगा थोड़ा सा, तो ये इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ये कमर का पैटर्न ऐसा बनेगा। और नीचे में भी 1.5 इंच मोड़ने के लिए। तो वो सिलाई के बाद पूरा 38 लंबाई का एक पेटीकोट आ जाएगा।